आप देख रहे हैं TNB। ओम अंतर्यामिने स्वाहा, ओम सच्चिदात्मने स्वाहा। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन पे अंकुश लगाया जाए और जो भी इस तरह के कृत्य में किया है, जिन्होंने वीडियो भी जारी किया, तो उनको सार्वजनिक रूप से फांसी की सज़ा दी जाए ताकि जिहादी मानसिकता के लोगों को ये सबक मिले। जब पाकिस्तान में जब इस निंदा कानून है, इस निंदा कानून के तहत सज़ा दी जाती है, तो भारत में भी देव निंदा कानून बननी चाहिए। और देव निंदा कानून के लिए मैं मांग करता हूँ, सरकार से कई बार पहले भी मांग कर चुका। नुपुर शर्मा ने गलत किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश में एक हफ्ते पहले एक घटना सामने आती है। वह घटना इतनी बर्बरता से राजस्थान के उदयपुर में की जाती है कि उससे देश का हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी को झंझोर कर रख देती है और तमाम प्रतिक्रियाएं उसके बाद सामने आती हैं। सभी लोग उस घटना की निंदा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इसी घटना पर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर से जो घटना आई, सभी, चाहे वो राजनेता हो या धर्मगुरु हो, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उस घटना की निंदा की। आप इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी शांति पसंद कोई जो भी व्यक्ति है जो देश में से प्रेम करता है, संविधान को मानता है, तो निश्चित रूप से ये जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, इससे बड़ा आपराधिक कृत्य कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अब उसके पहले अमरावती में भी हुआ है जो अभी निकल के आ रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की अगर जो घटनाएं होंगी तो फिर देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरा बड़ी सीधी सी मानना है और कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन पे अंकुश लगाया जाए और जो भी इस तरह के कृत्य में किया है, जिन्होंने वीडियो भी जारी किया, तो उनको सार्वजनिक रूप से फांसी की सज़ा दी जाए ताकि जिहादी मानसिकता के लोगों को ये सबक मिले कि कोई भी अगर करते हैं तो कानून उसको छोड़ेगा नहीं, कानून के शिकंजे में सब इस तरह के जिहादी आएंगे। तो कन्हैया लाल जी के लिए आज ही हमने हवन का भी कार्यक्रम रखा था कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अमरावती में भी जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके स्वजनों को परमात्मा शक्ति प्रदान करे कि इस दुख की घड़ी से बर्दाश्त कर सके और राष्ट्र उत्थान करे। चूँकि आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुओं उठो, जागो और संघर्ष करो, तब तक करो जब तक ध्येय की प्राप्ति न हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम देश को आतंकवाद मुक्त रखें। इसी के लिए आज हमने एक घोषणा भी किया है कि राष्ट्रवीर नाम के हिंदू महासभा अपने हिंदुओं की ट्रेनिंग देगी और आतंकवाद से कैसे हमें देश को सुरक्षित रखना है, इन जिहादी मानसिकता के लोगों से कैसे सजग होना है, अगर जो कोई दिखाई देता है तो कैसे उनको पुलिस को सौंपना है। तो इन सब चीज़ों के लिए 3 दिवसीय जो है हम राष्ट्रवीर की ट्रेनिंग हम अपने हिंदुओं को देने का हमने वो किया है कि पूरे देश में, क्योंकि ये देश हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश को कुशल से इस देश की सुरक्षा और सब कुछ वो करे और एजेंसियों को साथ दे। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है महाराज जी कि धर्म को ढाल बनाकर इस तरीके से घटनाएं करना कहाँ तक सही है? क्या किसी धर्म में ये इजाजत, क्या कोई धर्म ये इजाजत देता है कि अगर किसी के भगवान के बारे में या किसी पैगंबर या किसी के धर्म के बारे में अगर इस तरीके की बात की जाए तो उसका सर धड़ से जुदा हो जाए? नहीं, देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा ने अभी जो बयान दिया उस अभी आपत्तिजनक है कि नहीं, ये तो जांच में है कि कोर्ट में है, उन्होंने किस वो में बोला, क्या बोला है। दूसरी बात ये है, उसके पहले जिस प्रकार से तालिबानीकरण और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, एक्चुअल हजरत मोहम्मद साहब इनके लिए एक बहाना है। ये तो सिर्फ देश को तोड़ने का इनका निशाना है, इनका निशाना कहीं और है, क्योंकि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए हुए हैं। आप ये बताओ, ऐसे हुआ तो पीके फिल्म के आमिर खान ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, उसका सर कट देना चाहिए था, लेकिन हिंदू संगठनों तो नहीं काटा। असुद्दीन ओवैसी या उनके भाई हमेशा देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनका सर तो किसी हिंदू संगठन ने नहीं काटा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कानून और संविधान के वो में रह करके संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि इस प्रकार से जो करता है वो देश और संविधान को चैलेंज कर रहा है और उनको सजा होनी चाहिए, कठोर से कठोर। नुपुर शर्मा के बयान पर ये सब कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई कि आप ही के इस बयान से इस तरीके की घटनाएं देश में हुई। लेकिन जिन 2 लोगों ने ये हत्या को अंजाम दिया था, कन्हैया लाल की हत्या की थी, उनके तार अब बीजेपी से जोड़कर देखे जा रहे हैं और
काफी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं बीजेपी के साथ। नहीं, देखो, किसी के साथ कोई भी रह सकता है, वो फोटो देखने से कुछ नहीं होता है। अमूल विषय माननीय जज ने जो बोला है उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके वो जो विचार वो गलत है। संवैधानिक बेंच पे बैठ करके असंवैधानिक बात उन्होंने किया है। कम से कम किसी को भी ये समझना चाहिए कि जब संवैधानिक चेयर पे बैठे हुए हैं तो कम से कम हम शब्दों के अपना तब शब्दों की तासीर को हम देखें कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की बातें बोलने से कहीं ना कहीं वो जो आतंकी है उनका मनोबल बढ़ेगा और ये अपने आप को संतुष्ट करेंगे कि हमने मतलब जो हमने किया है वो ठीक किया है। अच्छा, ये बताइए, वो जो आतंकी हैं वो तो प्रधानमंत्री तो को भी चैलेंज किया, तो क्या प्रधानमंत्री ने वो किया है? तो इस तरह की कई बार जज भी तो इंसान है, हमें लगता है त्रुटि हो जाती है। हमें लगता है समय रहते उनको ये शब्द वापस ले लेना चाहिए, और नहीं तो अगर वास्तव में इससे देश का माहौल खराब होता है, इन सब चीज़ों पे सर्वोच्च न्यायालय के कोई जज बोलता है, तो महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है कि महाभियोग लाए और उनके खिलाफ महाभियोग ला करके और शब्द वापस नहीं लेते तो इनको हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि जो नूपुर शर्मा ने टिप्पणी की थी उससे आप सहमत हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे हम कभी भी सवाल नहीं उठा सकते। मैं सम्मान करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उस जज पे कर रहा हूं जिन जज ने बिना विषय वहां कुछ और था और बोला कुछ और। ये चीज़ें आर्डर में नहीं है, ये चीज़ें उन्होंने मौखिक में बोला। तो आप आर्डर जो वहाँ पे विषय ये था कि देश की जो FIR है एक जगह किया जाए, उस विषय पे सुनवाई था, न कि वहाँ प्रवचन देने का मतलब था। लेकिन आपने विषय से विषयांतरण जा करके आपने दिया। आपको सिर्फ उस विषय पे बोले जाना चाहिए, किसी को जितना अधिकार है उसमें रहना चाहिए। जब आदमी इस तरह से बोलता है तो आप देखो, कई बार अब उनकी भावना हो सकता है सही हो, उनकी भावना चाहते हो कि वो देश में शांति का माहौल हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की शब्द बोलने से कहीं ना कहीं उन जिहादियों का मनोबल बढ़ा है और कहीं ना कहीं उनको समर्थन प्राप्त होगा। तो ये इस तरह की ठीक चीज़ नहीं है। नूपुर शर्मा ने गलत किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो संविधान के दायरे में होना चाहिए। और FIR भी हुआ है, लेकिन उनका वो राइट है। कभी भी किसी पे FIR कई स्टेटों में हो जाता है तो कई बार ऐसे सुप्रीम कोर्ट में आदमी जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए जाता है कि भाई हमारे केस को वो कर दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको और टिप्पणी कर दो। एक तो जिस केस में वो है और उसके बाद आप उसकी तो जान की और वो आ गए। दूसरी बात, इस तरह की जिहादी और हत्याएं करना शुरू कर देंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें आहत हुआ है तो हुआ। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हिंदू भी हथियार उठा ले, जो हमारी देवी देवता का अपमान करे, वो भी गर्दन काटना शुरू कर दे और मुसलमान भी काटना शुरू कर दे। तो जब काटना शुरू करेंगे तो संविधान का मतलब ही क्या रह गया? तो न्यायपालिका में जो भी अपने संवैधानिक पद पे बैठा है उसका दायित्व है संविधान की रक्षा और संविधान के अंतर्गत चलना, चाहे हम हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, हर व्यक्ति को, या देश का प्रधानमंत्री जी हो या राष्ट्रपति, सबको संविधान के सब दायरे में है। तो इसलिए सबकी एक अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा में रह के ही अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अब जहां सीमाओं से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक असंवैधानिक कार्य कर रहा है। तो इसलिए किसी को भी संविधान के दायरे में, देश को हम सबका है, मिल करके हमें मजबूत बनाना पड़ेगा और ऐसी कोई बात ना करें जिससे जिहादियों का मनोबल बढ़े और हमारे राष्ट्रवादियों का हतोत्साहित हो। जो भी हमें खुद PK फिल्म से अपमान हुआ तो मुझे भी दर्द हुआ। तो इसलिए किसी को भी मैं नहीं चाहता, किसी भी देवी देवता का अपमान या किसी भी मजहब का अपमान का मैं समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ और नहीं करना चाहिए। हमें हमारा हिंदुत्व का काम करते हैं तो हिंदुत्व की उत्थान की हम बातें करते हैं, इसकी अच्छी चीज़ों लेके जाने का वो करते हैं। अभी हमने हमन किया तो उसमें हमने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। उसमें हमने कहा कि जिहादियों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, उनको भी सुधरने का मौका मिले। कम से कम जो जिन्होंने हत्या की उसको मौत की सज़ा सार्वजनिक दी जाए ताकि दूसरे उससे सबक ले, क्योंकि कानून का मतलब होता है कि कानून से लोग डरें। अब जब उनको सज़ा होता है लोग देख नहीं पाते कि उसको कैसे ही हो रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि कानून का डर दिखाना बहुत जरूरी है और कानूनी जो संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई भी इस तरह टिप्पणी न करे जिससे कि देश में सांप्रदायिकता और देश की एकता अखंडता प्रभावित हो। लेकिन जो वीडियो बनाया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर धड़ से जुदा, उसी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को धमकी दी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उन्होंने घटना तक की निंदा नहीं की है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं।
नहीं, इस तरह से धृतराष्ट्र बन के रहने से काम नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री हर बात में मन की बात करते हैं, ये तो देश की बात है, उनको अब बोलना चाहिए। अगर अब बोलना भी चाहिए, इस पे कार्रवाई भी करना चाहिए। आखिर पीएफआई पे मैं कई बार प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कर चुका, पत्र दे चुका। और पीएफआई जो एक आतंकी संगठन है, कानपुर में जो वो दंगे हुए थे, जिस समय प्रधानमंत्री जी भी थे, वहाँ राष्ट्रपति भी थे, उसमें पीएफआई का कनेक्शन आ रहा था। तो कहीं ना कहीं पीएफआई एक आतंकी संगठन है। दूसरी बात, पीएफआई भी जो पाकिस्तान प्रायोजित है। दूसरी ये सब, तो इस देश की रक्षा के लिए जरूरी है पीएफआई पे प्रतिबंध लगाते हुए आप इन सब ज्वलंत मुद्दों पे आप आइए। लोगों के सर जिहादी काट रहे हैं, आपके चीजें चैलेंज कर रहे हैं, तो आप इन जिहादियों के खिलाफ कोई एक मैसेज दीजिए। आप तो हर बात में मैसेज दे रहे हैं। सर, आप जिहादी बता रहे हैं, तालिबानी सोच रखने वाले उनको बता रहे हैं, आतंकी संगठन से उनका जुड़ाव बता रहे हैं, लेकिन अगर वहीं देखा जाए दूसरी तरफ जो AIMIM पार्टी है, उसके प्रवक्ता ने इस घटना को हादसा बताया है। नहीं, वो तो शुरू से देखो, हमें ये आश्चर्य होता है कि आखिर केंद्र की सरकार, जिनके पास पूरी प्रचंड बहुमत की, आखिर असदुद्दीन ओवैसी चाहे उनके भाई को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अगर ये गिरफ्तार होते, ये जो मौखिक रूप से जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं बार बार, देश की एकता की अखंडता के साथ ओवैसी बंधु खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार को तत्काल संज्ञान में लेते हुए इनको गिरफ्तार करनी चाहिए, नहीं तो देश के हालात बिल्कुल ओवैसी बंधु खराब करना चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का क्या स्टैंड रहेगा जो ये घटना हुई है इसको लेकर, या क्या अपील वो करना चाहते हैं सरकार से? मैं अपील सरकार से और देश की जनता से ही करना चाहता हूं कि सरकार उस पे संज्ञान लेकर के आप एक ऐसी ठोस रणनीति बनाए जिससे कोई भी जिहादी देश में जो पाकिस्तान जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, उन 10 साल 15 साल जो भी गया इधर, उन सब की जांच किया जाए कि पाकिस्तान किस लिए गया तो क्या ट्रेनिंग, जो कि ये सब भी जो आतंकी थे ट्रेनिंग ले करके गए थे गर्दन काटने का, तो इसलिए उनकी पूरी जाँच की जाए। दूसरी, पाकिस्तान या मुस्लिम कट्टरपंथी देशों में किसी को भी जाने पर प्रतिबंधित किया जाए और उनसे संबंध तोड़ा जाए, क्योंकि वो देश के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपसी सद्भावना बनाए रखें, किसी भी प्रकार का हिंसा में कोई स्थान नहीं है, संविधान का राज्य है। और दूसरी बात, हम इसी के लिए इन जिहादियों से निपटने के लिए और देश की रक्षा के लिए राष्ट्रवीर के लिए ट्रेनिंग 3 दिवसीय हम करने वाले। हिंदू महासभा पूरे देश में 3 दिवसीय राष्ट्रवीर की ट्रेनिंग करेगी, जो इन जिहादियों से कैसे लड़ना है, कैसे इनको पहचानना है, समाज में पहचान के कैसे कानून के इनको हवाले करना है। क्योंकि जो ये जिहादी थे, इनके गाड़ी पे 26/11 लिखा था। अगर जो पहले से कोई इसको देख लेता या फेसबुक के माध्यम से कैसे भी तो पुलिस के हवाले कर सकता था, तो कन्हैया लाल हमारे जिंदा होते। लेकिन कहीं ना कहीं जिहादियों को वो, तो उसके लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग इसकी हम कराएंगे पूरे देश में हिंदू महासभा का और हिंदुओं के लिए। सर, आप एक धर्म गुरु हैं, धर्म को लेकर आपने तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हमेशा देते रहे हैं। आज एक बार फिर से हमारे एक हिंदू देवी का अपमान किया गया है। माँ काली का एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि वो स्मोक करते हुए नजर आ रही हैं और उनके सर पे झंडा लगाया है जो LGBT को शो कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, LGBT वाले जो LGBT वही समलैंगिक ना जी, ये बहुत ही बदमाश है सब। और सबसे बड़ी बात कि ये कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया इनके पक्ष में, ये सबसे बड़ा गलत काम किया। मैं पहले भी विरोध करते, ये समाज में सिर्फ प्रदूषण ही फैलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरी, जिस प्रकार से माँ काली का अपमान किया है, वो भी गुप्त नवरात्रि के समय में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूँ कि इस पे तत्काल, इस फिल्म या वेब सीरीज जो भी है, इसको तत्काल प्रतिबंधित करे सरकार, क्योंकि हिंदू महासभा इसे किसी भी तरीके से चलने नहीं देगी। और अगर जो और जिन लोगों ने बनाया है उसे तत्काल गिरफ्तार करें। माननीय कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी किया है, जज ने, उन्होंने ये कहा था नूपुर मामले में कि जी इनके वजह से उदयपुर की घटना हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब इन्होंने भी तो धार्मिक भावना पूरी तरह भड़का दिया, तो इसलिए कहीं इनके साथ घटना न हो जाए। इसको स्वतः संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ले, और सरकार इसको स्वतः संज्ञान लेकर के तत्काल इसकी गिरफ्तारी करे, इसके पहले की कोई घटना हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिंदुओं की भावना को भी माननीय कोर्ट और सरकार समझे और इसको तत्काल गिरफ्तार करें। अन्यथा ऐसे भी हिंदू महासभा पूरे देश में इनका विरोध करेगी। इस तरह के जिन लोगों ने किया है उनको क्षमा नहीं किया जाएगा, उस सलाखों के अंदर होंगे।
लगातार वेब सीरीज और फिल्म जो है धर्म को लेकर बनती रही हैं, तो क्या उसी के जरिए ये सब चीज़ें हो रही हैं? क्या उन पे भी बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। इस देश में किसी भी तरीके से जो धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसमें हिंदू सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार एक ऐसी कानून बनाए कि कोई भी चीज़ देश में जो चल रहा है वो एक दायरे में हो, और जो भी धार्मिक चीज़ें हैं पहले धर्म गुरुओं से उससे सलाह लेकर के, राय लेके, जो भी सेंसर बोर्ड है उसमें धर्म गुरुओं को भी हिस्सेदारी दिया जाए या धर्म के जानने वालों को, कि किसी की भावना आहत ना हो। और मैं चाहता हूं सरकार से, मान लीजिए किसी की भी धार्मिक भावना न आहत हो, जब पाकिस्तान में जब इस निंदा है, इस निंदा कानून है, इस निंदा कानून के तहत सज़ा दी जाती है, तो भारत में भी देव निंदा कानून बननी चाहिए। और देव निंदा कानून के लिए मैं मांग करता हूँ सरकार से, कई बार पहले भी मांग कर चुका कि देव निंदा कानून बने, कि जो कोई भी देवी देवता जो का अपमान अगर करता है तो सलाखों के अंदर में उसको सजा दी। उदयपुर में एक घटना होती है जिसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आज हमसे बातचीत कर रहे थे स्वामी चक्करपाणी महाराज, जिन्होंने उदयपुर में जो घटना हुई उसको लेकर उनके और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के क्या सोच है या क्या अपने विचार रखते हैं, उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान बताए। इसी के साथ ही एक वेब सीरीज जो है वो आ रही है जिसमें देवी, हमारी जो हिंदू धर्म की जो देवी हैं काली, उनका अपमान किया गया है, और किस तरीके से जो पोस्टर सामने आया है उसको लेके भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इस विषय पर भी स्वामी चक्करपाणी महाराज जी ने हमसे बातचीत की और निंदा की है इस फिल्म की, इस वेब सीरीज की और इस पोस्टर की और तमाम ऐसे लोगों की जो ये वेब सीरीज बना रहे हैं, और मांग की है सरकार से भी कि इन पर भी कार्रवाई हो। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया था तो उसके बाद देश में क्या कुछ हुआ है ये आप सभी जानते हैं। तो क्या अब जो जिस तरीके से ये पोस्टर सामने आया है उसको लेकर जो बात की जा रही है, क्या उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्करपाणी महाराज जी ने आवाज उठाई है, और जिन दो लोगों ने उदयपुर की घटना को अंजाम दिया था उसके लिए भी अब वह जो है ट्रेनिंग एक तरीके से शुरू कर रहे हैं। जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, उनके लिए ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, और कैसे उनको जो तालिबानी सोच के लोग हैं उनसे बचना चाहिए और अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग जो है वो इस ट्रेनिंग के दौरान जो है वो दी जाएगी, जिसका नाम सर हमें बता रहे थे राष्ट्रीय वीर करके ये एक ट्रेनिंग जो है वो चलाई जाएगी। 3 दिन की ये ट्रेनिंग होगी जिसमें तमाम तरीके की हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को इस तालिबानी सोच के लोगों से बचाने के लिए जो है वो काम करेगी हिंदू महासभा। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, धर्म के नाम पर लगातार राजनीति की जा रही है, और अब जिस तरीके से सामने एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको सच में लगता है कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, लोग अपना उल्लू सीधा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये सब होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।